हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिनोमियल्स। सेकंड चैप्टर है, दूसरा वाला चैप्टर क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड। ठीक, और ये 2024-25 वाले सिलेबस पर आधारित होगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल आपने पहले भी पढ़ रखा है, तो अब 10th के लेवल के हिसाब से एक बार देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है। कि कोई भी एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है ना, और ए एन की वैल्यू जीरो नहीं है। यहाँ पर इसका जो एक्स टू द पावर एन का जो कोफिशियंट है उसकी वैल्यू जीरो नहीं है, तब तब ये कहलाएगा हमारा एन डिग्री का पॉलिनोमियल। अगर मान लीजिए ये वाला कोफिशियंट जीरो हो जाएगा तो एन डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं होगा, दूसरा हो जाएगा ना, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री जो होती है उस उतनी ही डिग्री का क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। अगर इसका कोफिशिएंट जीरो हो जाएगा तो एन डिग्री का नहीं होगा, इससे जो भी हाईएस्ट इसमें होगा उतनी डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा, राइट। और A1 A0 A2 A3 ये सब जो हैं ये रियल नंबर्स हैं। ठीक, और जो x की पावर है नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है ना, यानी कि आपकी होल नंबर में होनी चाहिए। जैसा कि आपने पढ़ा था पॉलिनोमियल, देखिए x टू द पावर 2 प्लस 2x प्लस 5 ये पॉलिनोमियल है, हाँ है। यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है उस पर पावर जो है वो होल नंबर में है, ठीक है ना, होल नंबर में होनी चाहिए पावर। अगर होल नंबर में नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। जैसे एग्जांपल लीजिए x प्लस 5 बाई एक्स स्क्वायर, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको ऐसे लिखेंगे x प्लस 5 एक्स टू द पावर माइनस 2, और ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। देखिए 2x टू द पावर 0 प्लस 3 ये पॉलिनोमियल है, हाँ है। क्योंकि यहाँ पर जो x की पावर है वो जीरो है, और जीरो पावर होने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, जीरो पावर होने से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये होल नंबर में है। अगर हम बात करें 3 की, तो ये क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ ये भी पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। और वेरिएबल पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं x टू पावर 0 इंटू 3, ठीक है ना। ये बात पूरी क्लियर हो गई होगी। अगर मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 लिखा है तो ये पॉलिनोमियल है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर x पर पावर कितना है 1/2 है प्लस 3, ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, राइट। तो बस इतना कुछ समझना था पॉलिनोमियल में। चलिए अब कुछ चीज़ों को और समझते हैं। तो देखिए लीनियर पॉलिनोमियल, अब डिग्री आपको पता ही हो गई कि जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री होती है। चलिए यहाँ की जो डिग्री होगी वो डिग्री इस वाले में कितनी होगी, 2 होगी, ठीक ना। हाईएस्ट पावर यहाँ पर कितना है, 2 है। इसकी डिग्री, क्योंकि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, ठीक है ना। ठीक, अब आप कमेंट में लिखिएगा कि 0 पॉलिनोमियल जो होता है उसकी डिग्री कितनी होती है, ये आपको बताना है। ठीक, कमेंट में लिखिएगा, नहीं मिलेगा तो पूछिएगा, क्योंकि वैसे तो कमेंट करेंगे नहीं। तो इस तरीके से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये सब चीजें देख लेते हैं। तो देखिए लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्म कैसा होता है, ax प्लस बी के फॉर्म में होता है। a और b क्या होता है, ये रियल नंबर होता है। ठीक, बेसिक जानकारी सारी चीजें हम बता दे रहे हैं, ये रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। और जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट, ठीक, कोफिशिएंट ऑफ x ये 0 नहीं होगा, ठीक है ना, नहीं तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री कितनी होगी उसकी, 1 डिग्री का, डिग्री होगी 1। तो 1 डिग्री का जो पॉलिनोमियल होता है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। इसी तरीके से ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक, यहाँ पर कोफिशिएंट ए बी सी क्या है आपके, ए बी सी रियल नंबर्स हैं, ठीक, रियल नंबर्स हैं। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a की वैल्यू मीन्स, ऐसे सीधा सीधा लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि a जो है यहाँ पर 0 नहीं है, बस। यहाँ पर भी ऐसे लिख सकते हैं कि a 0 नहीं है, बस। ठीक, दैट इज करके लिख दीजिए, ठीक है ना, बस ऐसे। दिस इंप्लाइज दैट करके लिख दीजिए, जैसे मन करे लिख दीजिए। कुल मिलाकर a की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं होगी। और ये कितनी डिग्री का होगा, ये 2 डिग्री का है, 2 डिग्री का। इसकी डिग्री कितनी है, तो 2 डिग्री वाले क्या कहलाते हैं आपके, ये तो है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल है। और ये है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक है ना, पॉलिनोमियल। ठीक, ऐसे ही अब हम बात करेंगे बस
ऐसे हिंट में दे दे रहे हैं, अगर 3 डिग्री का हो जाएगा तो हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, और ऐसे 4 डिग्री का, ठीक है ना, तो हो जाएगा हमारा बाई क्वाड्रेटिक। बस बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड मतलब होता है, यहाँ पर देखिए क्वाड्रेटिक से मतलब है आपका 2 से, है ना, यहाँ पर बाई क्वाड्रेटिक करेंगे, ठीक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होती है। अच्छा देखिए, एक्स का कोफिशिएंट 0 हो सकता है क्वाड्रेटिक में, लेकिन बाई क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा, ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स टू द पावर 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 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 क्या हो जाएगा, डी एक्स प्लस ए बी, 4 3 2 1, और यहाँ पर 0 वाला डी ई लिख दीजिए, इस तरीके से होगा ये, है ना। तो यहाँ पर ये जो जिस पर पावर 2 है वो क्वाड्रेटिक वाले में वो नहीं हमारा 0 हो सकता, उसी प्रकार से ये वाला 0 नहीं हो सकता, बाकी की ये सब 0 हो सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, जैसे ये हमने बताया था, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2, ठीक, ये भी क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, ठीक है ना। तो ये बात हमने समझा दिया, बुक में देख लीजिएगा एक बार, इसको इरेज कर देते हैं, जब नोट्स वोट्स इसमें नहीं डाल रहे हैं आप लोग, पहले सब्सक्राइब करिए फिर बताइए, 1 शॉट पढ़ा देंगे फिर से, क्या करेंगे नोट्स, ठीक ना। नोट्स वैसे मैथ्स में बनाना ही नहीं चाहिए, सही सही बात तो ये है, नोट्स बनाने से मैथ्स अच्छे से नहीं आती है, मैथ्स की नोट्स नहीं, मैथ्स को रफ में सॉल्व करना जरूरी होता है, खूब बार सॉल्व करिए, पढ़िए, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ते ही नहीं है ना, तो बस कई बार रिवाइज करिए, रिवाइज करेंगे तो आपको नोट्स वोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2-3 बार वीडियो देखिए, व्यूज बढ़ा सकते हैं, उसके लिए नहीं मना करेंगे, राइट, लेकिन सब्सक्राइब करके देखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं, थोड़ा सा इसको पॉज करके क्वेश्चंस लिख देते हैं, पहले क्वेश्चंस करें उससे पहले मुझे एक बात याद आ गई कि पहले एक बार हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो आपने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा होगा कि जिस वैल्यू को, जैसे कोई पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का है, और जो इसका जीरो है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वही होगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कौन सा होगा कि जिसको यहाँ पर पी एक्स, ठीक, पी एक्स ये है, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा कि जो पी एक्स ऑफ ये क्या कर दे, इसको 0 कर दे, ठीक है ना, ठीक। जैसे मान लीजिए 2 रखने पर इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। अब आइए देखते हैं थोड़ा सा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये हमारा पी एक्स है, ठीक है ना, बी एक्स प्लस सी, ठीक, ये कोई पॉलिनोमियल है, और इसके जीरोज जो हैं, इसके जो जीरोज हैं वो हैं अल्फा एंड बीटा, ठीक। तो ऐसे लिख दीजिए, तो फिर अल्फा एंड बीटा, ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ, ठीक, पी एक्स के क्या है, जीरोज है, ठीक है ना, इसके जीरोज हैं, तो एक रिलेशन है, देन अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए, मतलब कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। और ऐसे ही अल्फा बीटा जो होता है वो होता है सी बाई ए, मतलब कि जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। तो जनरली आप याद करिए सिंपल सिंपल सा कि अल्फा बीटा अगर आपके क्या है, ये दोनों जीरोज हैं किसी पॉलिनोमियल के, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ये हम लोग बात जो कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, किसी की नहीं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या है, अगर ये जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा की वैल्यू होती है सी बाई ए, ठीक। यहाँ पर ये चीजें हैं, इसको याद कर लीजिए, ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। तो बस इतना ही था, और अब की बार में बस यही 2-4 चीजें ही हैं जो कि पढ़नी है। अगर मान लीजिए आपको अल्फा बीटा इसके जीरोस दिए गए हैं, ठीक, अल्फा बीटा ये जीरोस गिवन है, ठीक है ना, ये अगर ये गिवन है अल्फा बीटा, तो एक चीज और भी देखिए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन क्या होगी, इसको भी याद रखिएगा आपका,
ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होगा आपका पी एक्स। ठीक है ना, तो ये आपका इक्वेशन बन के रेडी होगा। अल्फा अल्फा बीटा ये क्या है, ये जीरोस हैं, ठीक, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होगी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इस तरीके से इसी में पुट करके फाइंड कर पाएंगे। ठीक, बस इतना ही है। आइए क्वेश्चन करते हैं अब। अभी नहीं, चलिए नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चंस। तो इंट्रोडक्शन इसको समझ लीजिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू।